हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेसर स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या है। देखिए, जो प्रश्न संख्या 7 दो भागों में दिया है, एक ए और दूसरा बी। तो देखिए, ए क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? ये हमारा है पहला। देखिए सेकंड में क्या दिया, दूसरा बी। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। तो आइए एक एक करके हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती। तो देखिए ये रेखा क्यों नहीं टूट सकती, क्योंकि जो ये रेखा होती है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, ये ये जो होती है संतत गति करती है। संतत का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, संतत का मतलब होता है ये ऐसे ही गति करती है, ऐसे। ये कूद कूद कर गति नहीं करती, इसलिए ये कभी टूट नहीं सकती। ये सीधी ऐसे संतत गति करती है, ऐसे संतत गति करती है, ऐसे ऐसे संतत गति करती है। ये नहीं कि मतलब ऐसे कूद कूद कर गति नहीं करती है, इसलिए ये जो है कभी नहीं टूट सकती। तो आइए अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। पहले का उत्तर बी, उत्तर ए लिखते हैं। उत्तर ए का लिखेंगे पहले हम। तो देखिए हमें किस प्रकार से लिखना है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र वक्र होती है, क्योंकि क्योंकि स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्योंकि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा में जो गति होती है, क्षेत्र में गति करने वाले आवेशित कण करने वाले आवेशित कण आवेशित कण लगातार लगातार एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती, एकाएक टूट नहीं सकती, क्योंकि आवेश सतत गति करती है, सतत यानी सीधी गति करती है, सतत गति करती है, कूद कूद कर, कि कूद कूद कर नहीं करती, ना कि कूद कूद कर लिख देते हैं, ना कि कूद कूद कर। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का उत्तर। अब हम लिखेंगे दूसरे बी का उत्तर। देखिए बी में हमारा क्या पूछ रहा है कि
स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। तो देखिए, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, अगर ये एक दूसरे को, देखिए मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्र रेखा है, अगर इस पर कोई रेखा प्रतिच्छेदित करेगा, काटेगा, तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। यहाँ पे जो होगा, विद्युत क्षेत्र ई की दो दिशा हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है, विद्युत क्षेत्र की जो रेखा होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो इसको हम लिखेंगे, आइए इसका लिखते हैं तो देखिए बी का उत्तर लिखते हैं हम। यदि दो क्षेत्र रेखाएं, यदि दो क्षेत्र रेखाएं दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, दो दिशाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी। दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अभी आपको हमने बताया किस प्रकार से असंभव है। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं या प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसलिए इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदन नहीं करती। प्रतिच्छेदन नहीं करती। तो बस हो जाएगा ही इसका उत्तर। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर सरल भाषा में मालूम हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।